नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 5th। फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2y इक्वल टू 0 वेयर y ऑफ 0 इज़ 4 एंड y डैश 0 इक्वल टू 5। सो अब पहले आपने देखना है कि इस इक्वेशन के लिए हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट या किसके लिए हमें निकालना है। तो जैसे यहाँ पे कोई आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ, दोनों ही बातें किस पे दी हैं, y की 0 पे और y डैश एट 0। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि हेयर द इनिशियल वैल्यू ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स एट 0 आर गिवन, सो वी रिक्वायर द सोल्यूशन इन पावर ऑफ x माइनस 0। और क्लियरली इट कैन बी सीन कि 0 इज़ अ ऑर्डिनरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स कितना है आपका 0 है, तो पी एक्स कितना है 0 और क्यू एक्स कितना बनेगा अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एनालिटिक है, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो सॉल्यूशन जो हमारा 0 के लिए आपको पता है कैसे होता है। अगर हमारा x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है तो सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू वाई नोट ए नोट प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर a3x की क्यूब प्लस में सो ऑन दैट कैन बी रिटन एज समेशन am x रेज टू पावर m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, सेम वे से यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, दैट इज़ a1 प्लस में 2a2x प्लस में 3a3x 2 प्लस में 4a4x क्यूब, या डायरेक्ट भी आप डायरेक्ट समेशन से ले सकते हो। ऑलरेडी मैंने कई बार बताया आपको कि x की m में m आ गया जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा और m 1 से स्टार्ट होगा। फिर सेम वे से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड में एक बार और लेना है 1 मोर टाइम, तो m इंटू एम माइनस 1, m 2 से स्टार्ट होगा, am x रेज टू पावर m माइनस 2। अब आपने y डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की तो हमें कहीं जरूरत ही नहीं थी, सेकंड की हमें निकालने के लिए फर्स्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि डी पी हमारा 0 है, पी एक्स कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे x की पावर m है। तो पहले इन क्वेश्चंस में आपने पहले इसको पूरी सीरीज को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर m माइनस 2 रहेगी। जब आप x स्क्वायर से करेंगे तो इंडेक्स अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, m माइनस 2 प्लस 2 पावर, तो दैट इज xm। और ये तो इन दोनों में नो चेंजेस, तो इसका मतलब यहाँ पे यू हैव टू शिफ्ट द इंडेक्स। तो क्या करेंगे, सेम m माइनस 2 को k पुट करेंगे, फिर सारा k में आने के बाद लास्ट में फिर उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, m से। अब ये सारा m की टर्म्स में है तीनों टर्म्स, लेकिन यहाँ पे m 0 से चल रहा है, m 2 से चल रहा है और ये m 0 से चल रहा है। तो जहाँ पे 2 से चल रहा है इसका मतलब पहले इनको भी मैं कहाँ तक खोल लूँ, 0 के लिए और 1 के लिए, सो दैट सारे एक में आ जाए। तो फिर 2 से सारे एक इकट्ठे कर लेंगे हम इनको। तो 0 डालेंगे, पहले मैं पहली टर्म में बता रही हूँ, पहले के अंदर 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू a2। फिर यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 इंटू a3 और x प्लस में ये 2 पे चला जाएगा। सेकंड में भी आपने, सेकंड तो ऑलरेडी 2 में ही थी, थर्ड को भी आपने m0 और m1 के लिए खोल लेना है और 2 पे लेके आना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि इन तीनों में तो अब m3 से है, तो पहले आप कांस्टेंट देखेंगे, 2a2 इज कांस्टेंट विदाउट x, और यहाँ पे 2a नोट, क्योंकि राइट पे तो सारा 0 है और 0 को हम क्या लिख लेंगे, 0 कैन बी रिटर्न 0 प्लस 0x प्लस में 0x स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप जब कांस्टेंट रखेंगे तो 2a2 प्लस 2a नोट इज़ 0, सो a2 इज़ अ माइनस ऑफ a नोट। फिर आप x की पावर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या हो जाएगा 6a3, और यहाँ पे क्या है आपका 2a1, तो यहाँ से a3 की वैल्यू आ गई माइनस a1/3। फिर इसी तरीके से आप फर्दर करेंगे, इसको क्या डालेंगे, m को 2 डालेंगे, तो आपके पास कंपेयर 3 मेंबर आएंगे कि यहाँ से, कि यहाँ से, यहाँ से x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, तो वहाँ से a4 0। फिर आप जनरल बना लेंगे, जनरल का मतलब बस m को n से रिप्लेस करके इन तीनों के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। तो वहाँ से an प्लस 2 किसकी टर्म में आ जाएगा, an की टर्म्स में आ जाएगा। अब आपने 4 तक वैल्यू निकाल ली है, और यहाँ पे आप n को क्या डालेंगे, सबसे मिनिमम क्या डालेंगे, 4 के बाद क्या आएगा 5, सो n को आप 3 डालेंगे, तो 3 डालेंगे फिर 4 फिर 5 ऐसे डालते जाएंगे, यू विल फाइंड a5। यहाँ डालेंगे n को 3, यू विल फाइंड a5 इन टर्म ऑफ a3 इज इन टर्म ऑफ a1, so you will find a5 in term of a1। Similarly a6 के लिए you have to use a2, 4 आ जाएगा, a4 की वैल्यू 0, तो दैट इज़ 0, फिर a7 निकल जाएगा, तो a8, इस तरीके से। तो सबकी वैल्यू बैक आपको किसके अंदर डाल देनी है, जो सोल्यूशन हमने माना था। तो सोल्यूशन के अंदर डाल के आपके पास 2 टाइप का नेचर बनेगा, कुछ टर्म आएंगी a1 वाली, कुछ आएंगी a नोट वाली। a नोट वाली सिर्फ आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, एक a नोट खुद और एक जब x2 के साथ a2 की वैल्यू आई थी माइनस a नोट, उसके बाद a4 a6 सारे 0 हो गए थे, सो ये आ गई, और a1 वाली आपकी ओड वाली आ गई।
अब मैंने क्या किया, ये तो मेरे सॉल्यूशन हो गए। अब आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, सॉल्यूशन के बाद उसने कुछ इनिशियल कंडीशंस दी थी, तो वो कंडीशन हमें किस चीज़ में हेल्पफुल करेंगे, हमें यहाँ पे a नोट a1 की वैल्यू निकालने में हेल्प करेंगे। कैसे, आपको y की वैल्यू क्या गिवन थी, y की वैल्यू 0 पे क्या गिवन है 4। सो आपने क्या करना है, x को 0 डाल देना है, तो a नोट आ जाएगा, बाकी सब में x है तो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो a नोट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर आप इससे देखें a नोट कितना आ जाएगा 4। फिर y डैश की वैल्यू गिवन है, तो dy/dx निकाल लो, यहाँ से सिंपली निकल जाएगा। और आप उसमें फिर x को 0 डाल लो, और dy/dx की वैल्यू कितनी गिवन है 5। सो आप जब यहाँ पे 5 करेंगे, यहाँ पे डालेंगे x को 0 है तो 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बस आपने a नोट और a1 की वैल्यू यहाँ पे, ये आपके a नोट की वैल्यू आई है कंडीशन को यूज़ करते, ये आपके a1 की वैल्यू आई है, ये आपको पुट करना है, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पावर, इन पावर ऑफ x-2। इसका मतलब पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 इसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं है। सो पहले क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड में कंपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के लिए हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या करते हैं, यूनिटी बनाते हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया। अब स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करें तो दिस इज़ योर p, दिस इज़ योर q, सो यू विल फाइंड योर p एंड q। नाउ चेक द नेचर ऑफ पी क्यू का एट 2 पे। तो आप ये देख रहे हैं, देखो जो हमारा p है, अगर मैं इस पर 2 डाल देती हूँ तो 0, नीचे 2 डालूंगी 4 माइनस 8 प्लस 5, तो दैट इज़ नॉन जीरो। सो इसका मतलब ना तो p को कोई दिक्कत है, इसी तरीके से ना q को कोई भी दिक्कत होगी। तो इसका मतलब p एंड q बोथ आर एनालिटिक। सो पॉइंट 2 है जो वो क्या बनेगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी का मतलब इसको हम सॉल्यूशन को किस में लिख सकते हैं, पावर सीरीज, जिसका सेंटर 2 पे है, तो दैट कैन बी रिटन m0 टू इन्फिनिटी am x-2 रेज टू पावर m, चाहे आप खोल के लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या कहा कि ये जनरल हमने सॉल्यूशन मान लिया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, हम y की dy/dx की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डालते हैं। तो आपने बस इसका जो y लिया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से ले लेना। तो मैंने आपको सिंपली बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव में m1 हो जाएगा, m आगे आ जाएगी पावर, और पावर 1 कम हो जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव में m2 से होगा, m-1 और आ जाएगा साथ में, और क्या हो जाएगी पावर m-2। जस्ट आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एंड y की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये नेचर बनेगा, ये किसकी वैल्यू हुई थी d2y/dx की, ये किसकी dy/dx की, और ये y की। तो अब आपने जो भी बाहर फैक्टर है उसको ट्राई करना है कि x-2 का बन जाए वो, सो दैट पावर ऐड हो सके, क्योंकि x तो x-2 की पावर से ऐड नहीं होगा। तो x² - 4 है, इसको कंप्लीटिंग स्केयर से x-2 का स्केयर बनाए तो 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो जो ऐड करेंगे तो x-2 का होल स्केयर बन जाएगा, जो माइनस करेंगे 5 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही फैक्टर x-2 है, थर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अंदर लेके जाएं और इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। जब इसके साथ लिखेंगे तो 2 पावर इसके पास है, 2 इसमें कमी है, तो क्या हो जाएगी m, जुड़ जाएंगी, तो पहले में पूरी पावर होगी। तो सेकेंड टर्म में जब 1 के साथ आएगी तो पावर m-2 आएगी। अब जो सेकेंड फैक्टर था, जैसे ये था जो x-2, ये भी पूरी कर लेगा और ये अपने पास एक एक्स्ट्रा दे देगा। तो आपने जहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को भी नहीं रखना, तो इसमें m+1 को k मान लेंगे और इसमें हम m-2 को k मान लेंगे। तो अलग अलग से शिफ्ट कर लेंगे सेकंड और फोर्थ के अंदर, और इंडेक्स को चेंज करेंगे k में और बैक फिर m में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सारा ही हमारी 4 टर्म है, जैसे 4 की 4 m पावर में आ जाएंगी x-2 की। कोफिशिएंट वैल्यू भी हो सकते हैं, डिफरेंट आएंगे। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ पे m जैसे 0 से चल रहा है, 1 से चल रहा है, 1 से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे तो सबको आप 2 पे लेके चले जाओ, तो इसको आप खोल दो, इसको नहीं छेड़ना जिसका 2 से चल रहा है, इसको एज इट इज़ रखो। इसके लिए आप क्या करेंगे, 0 डालेंगे इसके अंदर, 1 डालेंगे और 2 तक 0 1 डाल दो, 2 में पहुंचा दो। इसको भी 1 डाल दो, 2 पे पहुंचा दो, और इसमें भी 1 डाल दो, 2 पे पहुंचा दो। कर सकते हो, m को 1 डालना है, वहाँ 0 और 1 डालना। उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म्स देखनी। अब देखो इसमें भी m 2 से चल रहा है, इसमें भी 2 से है, इसमें भी 2 से, अब कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल कंपेयर हो जाएगा। तो जब मैं कांस्टेंट टर्म देखती हूँ तो 2a0 है, बाकी कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ से a2 क्या आ गया 0। सो फिर मैं x-2 की एक पावर का कोफिशिएंट देखती हूँ, यहाँ से 6a3 है, यहाँ पे a1 है, तो a3 आ गया, और एक आपका आ जाएगा यहाँ से
जब आप यहाँ ये रहा आपका ए नोट, तो इसका मतलब 6A3 आ गया ए नोट माइनस A1, तो A6A3 आ गया 1/6 सॉरी A3 1/6 ए नोट माइनस A1। अब आगे फालतू आपने ऐसे नहीं निकालना। अब जनरल जो हमारा ये कोफिशिएंट्स लिख लेंगे हम इनके, और जो m-2 वाले के मतलब जनरल n में रिप्लेस करके x-2 की n का कोफिशिएंट्स लिख के आप कंपेयर करेंगे, वहाँ से an+2 से रिकरेंस फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म ऑफ an और an-1। अब आपने A3 तक वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब क्या डालेंगे यहाँ पे हम 4 बना A4 निकालेंगे तो 2, तो इसका मतलब हम 2 3 4 डालने के बाद यू विल फाइंड द रिमेनिंग कोफिशिएंट्स। बस आपने सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू डालनी है किसकी, A1 A2 A3 A नोट A1 की वैल्यू नहीं निकलेगी, A2 A3 A4 जिनकी निकलेगी A नोट A1 की टर्म में A नोट वाली टर्म अलग निकाल लो, A1 वाली अलग निकाल लो। तो इस तरीके से हम बड़े ईजिली बना सकते हैं, सिर्फ ये थोड़े लेंथी हैं, अदरवाइज इनमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो। सो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।